वेलकम अगेन। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा? एक्सरसाइज फॉर हेल्थ गुड डूइंग इज। तो सबसे पहले ना यहीं से ले लेते हैं। आपकी जो विद्या है उसमें इसकी स्पेलिंग EXERCISE ये दिया हुआ है। आप लोग ध्यान रखना, जब हम ISE ये फाइंड करते हैं ये हमारी वर्ब होती है और ICE इससे हमारा नाउन बनता है। तो ये तो आप लोग ना कमेंट करने से पहले थोड़ा ये जरूर देख लें, कहीं आप कहेंगे सर आपने तो एक्सरसाइज कोई गलत किया हुआ है। एक्सरसाइज है ये, वो एक्सरसाइज है, वो साइज है, ये साइज है। अब यहाँ देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज फॉर हेल्थ गुड डूइंग इज। इसे हमें एक सही क्रम में लिखना है। सही क्रम में लिखने के लिए पहले वही काम करते हैं हम। क्या करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हमारा सेंटेंस होता है उसके हम पार्ट्स देखते हैं। तो इसके पार्ट्स होते हैं हमारे टू। एक तो होता है सब्जेक्ट पार्ट और एक होता है हमारा प्रेडिकेट पार्ट। अब आता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये क्या चीज़ें। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट्स के हम पार्ट देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट के पार्ट में क्या आता है? सबसे पहले आता है डिटरमिनर। इसके बाद में क्या आएगा हमारा? इसके बाद में आप लोगों को पता है या तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो लेके चलते हैं कोई एडवर्ब, उसके बाद में कोई हमारा एडजेक्टिव और उसके बाद में कोई हमारा नाउन। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा तो ये आता है, हालांकि इससे ज़्यादा भी आता है, लेकिन आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है। कहीं कहीं देखिए ये और ये वन और ये फोर्थ, 1 2 3 4, ये फर्स्ट और फोर्थ वाला तो कंपलसरी है ही है, ये तो आएगा ही आएगा। इसके बिना सेंटेंस बनाने में हमें परेशानी होगी। इसके अलावा हो सकता है कि ये दे भी दे और ना भी दे, ऑप्शन में है। ऑप्शन में देखिए एक तो इसको देते हैं, सबसे ज़्यादा तो लेविश यूज तो इसी के करते हैं, डिटरमिनर और उसके बाद में नाउन दे देते हैं। यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ मैं, डिटरमिनर प्लस नाउन इसको दे देते हैं। या नंबर 2 इससे ज़्यादा देते हैं तो क्या देते हैं वो हमारा डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन इसको देते हैं। और ये मैंने लास्ट में आपको लिख ही दिया है। तो यहाँ आपको क्या देखना है, यहाँ आप लोगों को नोटिस करना है सबसे पहले इसमें डिटरमिनर है या नहीं। अब डिटरमिनर वो कब देगा? डिटरमिनर वो जब देगा, डिटरमिनर में क्या क्या चीज़ आती है? आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स जो है हमारे, ये आप वैसे डिटेल में ना जा करके सिर्फ यही देख लो, ए एन द। अब जरा नज़र मारो इनमें से यहाँ कुछ दिया हुआ है क्या? अब आप कहेंगे सर इनमें से तो एक भी नहीं दिया हुआ। जब नहीं दिया हुआ तो आप लोगों को क्या पता चलना चाहिए? आप लोगों को ये पता चलना चाहिए जब यही नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो नाउन से ही डायरेक्ट शुरू करेगा। अब आता है नाउन। अब इसमें हम लोग नाउन फाइंड करते हैं। तो नाउन फाइंड कैसे करें हम? नाउन क्या क्या चीज़ है यहाँ? अब आप लोग नाउन को फाइंड करने के लिए क्या से अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे? एक्सरसाइज क्या? एक्सरसाइज। हेल्थ क्या? हेल्थ स्वास्थ्य। डूइंग करना क्या? करना। तो यहां आपको ना ये जो 3 मिले, 1 2 3, ये हमारे नाउन्स हैं। क्या है? ये हमारे नाउन्स हैं। अब आप लोगों को पता चल गया कि ये हमारे हमें नाउन्स मिल गए यहाँ पे। इसके अलावा हमें क्या देखना है कि सब अब नाउन्स में कौन सा पहले आएगा। तो पहले नजर मारते हैं कि नाउन से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, फॉर हेल्थ, तो ये तो हमारा बिल्कुल खत्म हो ही गया। सी को हम हटा देंगे। सी को जैसे ही हमने हटाया हमारे पास बचे 3। तीनों में एक तो एक्सरसाइज से शुरू हो रहा है, डूइंग से और एक हेल्थ से, यानी कि 3 ही नाउन मैंने बताए थे। तो आप लोगों को कंफर्म हो गया नाउन तीनों हैं। अब आता है कि सर नाउन तो 3 है, लेकिन इसमें हमें क्या पता चलेगा पहले कौन सा नाउन आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ हल्का सा हम लोग लेंगे एक्सरसाइज डूइंग। एक्सरसाइज डूइंग जो है इसका मतलब क्या है? एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, इसका अर्थ क्या हो गया? करना व्यायाम। जो ऊपर वाला है इसका अर्थ क्या हो जाता है? करना व्यायाम। दूसरा है डूइंग एक्सरसाइज। अब आप लोगों को इसमें से देखना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो माय डियर, जब भी कभी भी आप लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप लोग ये ध्यान रखना कि जो आईएनजी वाला होता है ना, ये जो नाउन होता है
इसको हम पहले लेते हैं, इसको हम पहले लेते हैं। बस ये आपको यदि पता चल जाता है तो अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होने में आप लोग समझ ही गए होंगे। अरे अब कहाँ दूर हैं हम, तो वो कहाँ है हमारा डूइंग, ये दे रखा है। अब हमें ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, डूइंग वाले को देखना है। डूइंग वाले को क्या देखना है कि ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। पता चले कि सर ने बताया था आईएनजी वाला आएगा पहले, आईएनजी वाला आ गया है और वो किसी दूसरे रूप में दे दे, तो दूसरे रूप में दे दे। कहीं पता चले आपको वो आईएनजी पीछे डाल के दिए, वो इसको किसी भी रूप में दे सकता है। लेकिन ये तो देखना है कि अब हमें ये सही है या गलत है। तो सही गलत को कैसे देखें, सही गलत को देखने के लिए हमें डूइंग एक्सरसाइज, तो डूइंग एक्सरसाइज अब आता है। जिन्हें आता है वो भी ठीक है, जिन्हें नहीं आता है। अब आप लोग मुझसे ये पूछना चाहेंगे ना, ऐसा डूइंग क्यों पहले आया, एक्सरसाइज क्यों बाद में आया, तो इसका बहुत अच्छे लॉजिक है बच्चों, और इनके आंसर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये पॉसिबल कहाँ हो पाएगा, ये यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये पॉसिबल हो पाएगा आप लोगों की जब ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग आकर के मिलेंगे और वहाँ आप लोग पूछेंगे। इसके अलावा जब हमारा ये परिवार थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके बाद हम कभी ऐसी समस्याओं को लेकर के लाइव भी आना शुरू होंगे। लेकिन यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, नहीं तो इसका भी लॉजिक है। वैसे आप लोग ना अपना पहले ट्राई करके देखिए कि आप लोगों को क्या लगता है, डूइंग के बाद एक्सरसाइज सही है या एक्सरसाइज के बाद डूइंग सही है। आप लोगों को 100% कन्फ्यूजन होगा। यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखें, समझ लें, पहले डूइंग ही आएगा, उसके बाद में एक्सरसाइज आएगा। अब आता है कि सर ये तो आ गया, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में हमारा प्रेडिकेट पार्ट आता है। प्रेडिकेट पार्ट हमारा कहाँ से शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। और वर्ब में हमें देखना है क्या है, तो वर्ब में हम लोग यही देख के चल रहे हैं कि भाई अभी हम लोग जो वर्ब हमारी आई हुई है सेंटेंस में उसी को लेके चल रहे हैं। इज आर एम, ये क्या है हमारी, ये वर्ब्स होती है। तो ये जब हमारी वर्ब्स होती हैं, अब आपको पता चला है इसमें से इज आर एम में से कुछ आया है, आपने तुरंत पहचान कर लिया कि हाँ सर इज आया है। दैट मीन्स हम यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, जो हमने डूइंग एक्सरसाइज इज, अब यहाँ तक हम आ गए डूइंग एक्सरसाइज इज। इसके अलावा अब इन ऑप्शंस पे तो नजर मारना ही नहीं है हमें, अब हमें केवल इसी पे नजर मार के ये देखना है कि भाई ये सही है गलत है। अब आता है इज गुड, अब वो कह रहा है कैसी है, अच्छी है। अब कह रहा है फॉर, किसके लिए, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। तो बच्चों ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है। ये आप लोगों को ना अधिकतर जब आप जेरेंड वाला सेक्शन पढ़ते हैं, समझते हैं, वहाँ आपको ये जा करके 100% मिल जाता है। लेकिन कुछ भोले बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए मैंने इसको आपको समझाया, इसको कराया है। ये आपको कितना समझ आया, कैसा लगा, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें, वीडियो को लाइक दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः आपसे मैंने कहा है इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ फिर आता हूँ, फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें।